हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे NBHM 2011 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन है वो है नॉर्मल सब ग्रुप्स। तो बेसिकली आज हम NBHM 2011 के उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है नॉर्मल सब ग्रुप से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन है पिक आउट दी ट्रू स्टेटमेंट्स। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी होगी और उसमें से सही स्टेटमेंट को जो है हमें चुन के अपने आंसर में लिखना है। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। सबसे पहले स्टेटमेंट ए जो हमें गिवन है वो ये है, लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी। फॉर जी बिलोंग्स टू जी डिफाइन द डबल कोसेट दैट इज एच जी के, जहाँ पे एच भी कैपिटल है और के भी कैपिटल है और जी जो है वो स्मॉल है। इट इज इक्वल टू है ऑल दोज elements which are of the form HGK such that H belongs to H and K belongs to K। इस स्टेटमेंट ए में हमें बेसिकली गिवन क्या है कि H और K जो हैं वो दो सब ग्रुप्स हैं एक ग्रुप G के, और फॉर G बिलोंग्स टू G एक डिफाइन किया गया है कोसेट दैट इज HGK। और अगर ऐसा हो जाए दैट इज H जो है वो नॉर्मल हो तो हमें ये देखना है कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि नहीं। और वो कंडीशन क्या है, एच जी एच इज इक्वल टू जी एच फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। सो दिस इज द स्टेटमेंट A1। ओके, अब हम आते हैं स्टेटमेंट बी की तरफ। स्टेटमेंट बी में क्या है, लेट GLNC बी द ग्रुप ऑफ ऑल n क्रॉस n इन्वर्टेबल मैट्रिसेस विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। इसमें क्या है कि GLNC एक ऐसा ग्रुप है जो n क्रॉस n मैट्रिसेस को कंटेन कर रहा है और वो n क्रॉस n मैट्रिसेस क्या है, इन्वर्टेबल हैं और साथ ही साथ उनकी सभी एंट्रीज जो है वो कॉम्प्लेक्स है। Now we have to check that the set of all the n cross n invertible upper triangular matrices is a normal subgroup। अब हमें इस स्टेटमेंट बी में चेक क्या करना है कि ये जो सेट है n क्रॉस n इन्वर्टेबल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, क्या ये नॉर्मल सबग्रुप है GLNC का या नहीं है। अब हम आते हैं स्टेटमेंट सी की तरफ। स्टेटमेंट सी में हमें गिवन क्या है, let M and R denote the set of all n cross n matrices with real entries identified with r की power n square and endowed with its usual topology, and let GL and R denote the group of all invertible matrices। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, एक गिवन है M and R गिवन है और वो क्या है, सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n इन्वर्टेबल मैट्रिसेस है और जिसको आइडेंटिफाई किया गया है r की पावर n स्क्वायर से और एंडोर्ड किया गया है यूजुअल टोपोलॉजी से। GL and R जो है वो एक ग्रुप है इन्वर्टेबल मैट्रिसेस का और साथ ही साथ एक और चीज़ गिवन है, लेट G बी दी सब ग्रुप ऑफ GL and R, डिफाइन H इज इक्वल टू, इसमें वो सारे A बिलोंग्स टू G है सच दैट देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन फाई जो कहाँ से कहाँ की तरफ है, क्लोज्ड इंटरवल 0-1 से G की तरफ है और साथ ही साथ ये जो फाई फंक्शन है ये एक कॉन्टिन्यूस मैप है सच दैट फाई ऑफ 0 इज इक्वल टू A के बराबर होगा और फाई ऑफ 1 इज इक्वल टू I के बराबर होगा। अब इस स्टेटमेंट सी में हमें चेक क्या करना है, H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ओके, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें 3 स्टेटमेंट्स दी है और अब हम देखेंगे कि इन तीनों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है और जो सही होगी उसको हम लिखेंगे अब अपने आंसर में। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ए के बारे में। जैसा कि स्टेटमेंट ए में हमें गिवन है कि एच और के जो है दो सब ग्रुप्स है जी के और फॉर जी बिलोंग्स टू जी वी हैव एच जी के इज इक्वल टू वो सारे एलिमेंट्स है जिनकी फॉर्म है एच जी के सच दैट एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू के। और ये जो सेट है ये डिनोट कर रहा है डबल कोसेट को। अगर हम मान के चलेंगे कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो इसका क्या मतलब है, एच जी इज इक्वल टू जी एच के बराबर होगा फॉर एनी G बिलोंग्स टू G बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होने वाला है कि हम कंसिडर करेंगे एच जी एच जो किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू होगा, हम एच जी को एक साथ ले लेंगे और एच को जो है वो सेपरेट आउट कर देंगे इससे, विच इज इक्वल टू होगा जी एच इंटू एच के बराबर एज पर द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। ओके, सो विच इज इक्वल टू होगा जी एच इंटू एच एंड विच इज इक्वल टू होगा जी एच के बराबर, यूजिंग द रिजल्ट कि अगर एच जो है वो सब ग्रुप है जी का तो h इंटू एच इज इक्वल टू एच के बराबर होता है। तो इसी वजह से जो है जी एच इंटू एच इज इक्वल टू जी एच के बराबर आया।
सो देयरफॉर एच डी एच इज इक्वल टू जी एच के बराबर है। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ओके, अब हम आते हैं स्टेटमेंट बी की तरफ। जैसा कि स्टेटमेंट बी में हमें गिवन है कि GLNC जो है वो डिनोट कर रहा है ग्रुप ऑफ ऑल n क्रॉस n इन्वर्टेबल मैट्रिसेस विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज के साथ है, और इसी ग्रुप को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इट इज इक्वल टू होगा ऑल दोस A विच इज इक्वल टू होगा AIJ n क्रॉस n सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 एंड AIJ बिलोंग्स टू C। इसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज A किस फॉर्म का होगा, जिसकी पहली रो होगी A11 A12 सो ऑन अप टू A1n, जिसकी दूसरी रो होगी A21 A22 सो ऑन अप टू A2n, और सो ऑन करके हमारी जो लास्ट रो होगी इस मैट्रिक्स की वो होने वाली है AN1 AN2 सो ऑन अप टू ANn, और ये क्या होगा, एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा और AIJ बिलोंग करेगा C के अंदर। एक और चीज़ जो है स्टेटमेंट बी में हमें गिवन है वो ये है कि H इज इक्वल टू है सेट ऑफ ऑल दी n क्रॉस n इन्वर्टेबल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इट इज इक्वल टू वो सारे A हैं विच इज इक्वल टू AIJ n क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा, और ये साथ ही साथ A जो है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होगा, और साथ ही साथ डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा और AIJ बिलोंग करेगा C के अंदर। स्टेटमेंट B के लिए हम एक काउंटर एग्जांपल लेंगे। हम क्या लेंगे, n इक्वल टू 2 लेंगे। अगर हम n इक्वल टू 2 लेंगे स्टेटमेंट B में, तो ये जो GLNC है ये क्या बन जाएगा, GL2C बन जाएगा, विच इज इक्वल टू होगा ऑल दोस A विच इज इक्वल टू AIJ 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 और AIJ बिलोंग करेंगे C के अंदर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज A इज इक्वल टू एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी AB और दूसरी रो होगी CD, और ये क्या है, एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, और जहाँ पे ये जो ABCD है ये बिलोंग करेंगे C के अंदर। नेक्स्ट जो H बनेगा वो ये होगा, इट इज इक्वल टू होगा ऑल दोस A AIJ 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा सच दैट A जो है वो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा और AIJ बिलोंग करेंगे C के अंदर। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज A इज ऑफ द फॉर्म जिसकी पहली रो होगी AB और दूसरी रो होगी 0C, और ये क्या होगा, एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा और ABC जो है वो बिलोंग करेंगे C के अंदर। अब हम क्या करेंगे, A और B दो मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे। A जो है वो बराबर होगा एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी पहली रो होगी 1 -1, दूसरी रो होगी -1 2, और ये बिलोंग करेगा GL2C में, और दूसरा जो मैट्रिक्स हम ले रहे हैं वो है B, और ये किस फॉर्म का होगा, जिसकी पहली रो होगी 2 1 और दूसरी रो होगी 0 -1, और ये बिलोंग करेगा H के अंदर। ओके, जैसा कि हमने A कंसिडर किया था, A एक ऐसा मैट्रिक्स था जिसकी फॉर्म थी, या कह सकते हो जिसकी पहली रो थी 1 -1 और दूसरी रो थी -1 और 2, और जैसा कि आप देख सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ A किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू होगा 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट कि A जो है वो इन्वर्टेबल है, जहाँ से हमें ये मिलेगा कि A इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, और A इनवर्स किसे के बराबर होगा, इट इज इक्वल टू होगा 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A। ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 2 1 और दूसरी रो होगी 1 1। अब ये कैसे आएगा, इसके लिए हम बेसिकली एक ट्रिक यूज़ करने वाले हैं। जैसा कि हमें A गिवन है वो किस फॉर्म का है, जिसकी पहली रो है 1 -1 और दूसरी रो है -1 और 2। अब हमें एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, A11 एलिमेंट क्या है 1 के बराबर है, और A22 एलिमेंट क्या है A का, वो है 2 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे इन दोनों की पोजीशंस को, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 इन केस ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, जैसा कि A12 जो है वो -1 के बराबर है, अगर हमें एडजॉइंट ऑफ A में देखना है तो ये क्या होगा, A12 की पोजीशन सेम एडजॉइंट ऑफ A में वही रहेगी, लेकिन एक नेगेटिव साइन आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A में। जैसा कि आप देख सकते हो माइनस ऑफ A12 विच इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ -1 विच इज इक्वल टू 1 के बराबर, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो 1 आएगा। अब हम आते हैं A21 पोजीशन में, इसकी भी पोजीशन जो है वो सेम रहेगी, लेकिन नेगेटिव साइन आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A में।
दैट इज माइनस ऑफ ए टू 1 विच इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 के बराबर। सो इसका जो एलिमेंट होगा वो 1 यहाँ पे आएगा। सो दैट्स वाई एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी फॉर्म होगी इस तरीके से, जिसकी पहली रो होगी 2 1 और दूसरी रो होगी 1 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम कंसिडर करने वाले हैं ए बी ए इनवर्स, और हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को पुट करेंगे, बी की वैल्यू को पुट करेंगे और ए इनवर्स की वैल्यू को जो है वो पुट करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी को और ए इनवर्स को एज इट इज रहने देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जब हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे वो किस फॉर्म का होगा, जिसकी पहली रो होगी 2 2 और दूसरी रो होगी -2 और -3। ए इनवर्स को हम एज इट इज रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। सो विच फर्दर इक्वल टू होगा एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी फॉर्म होगी, या कह सकते हो जिसकी पहली रो होगी 6 4 और दूसरी रो होगी -7 -5। और ये क्या है, एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। इससे हमें क्या मिलेगा कि ए बी ए इनवर्स जो है वो डज नॉट बिलोंग करेगा एच के अंदर, जहाँ पे ए बिलोंग कर रहा था GL2C में और बी बिलोंग कर रहा था एच के अंदर। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि एच इज़ नॉट अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल गलत है। सो आज हमने डिस्कस किया स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी के बारे में, और स्टेटमेंट सी को जो है हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। So stay tuned for the next video.